दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वो कहते हैं न कि एक बार जो अपनी जिद पर आ जाए तो भगवान को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देती है। एक माँ अपने बच्चों और अपने परिवार से इस हद तक प्यार करती है कि उन्हें पाने और उन्हें सुरक्षा देने के लिए वह बड़े से बड़े पहाड़ से भी टकरा जाती है। लेकिन आज की सच्ची घटना में एक माँ अपने ही बेटे को उसके घर से करीब 500 मीटर दूर पुलिस स्टेशन में पीट पीट कर मार देती है। वो वहाँ उसे घसीट कर ले जाती है और थाने के SHO से कहती है कि इंस्पेक्टर साहब इसको जल्द से जल्द फांसी पर लटका दीजिए। जब इंस्पेक्टर इस तरह की बातें सुनता है तो वह भी दंग रह जाता है कि एक माँ अपने ही बेटे के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है। लेकिन जब वो महिला SHO को अपने बेटे की करतूतों के बारे में बताती है तो सच्चाई सुनकर थाने में हड़कंप मच जाता है। यह वाकया है दिल्ली के जामिया नगर इलाके की 21 अप्रैल 2012 को दोपहर के करीब 2 बजे का समय रहा होगा। एक लड़की नहाकर अपने बाथरूम से बाहर आती है और तभी उसके भाई की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, जिसका नाम हुसैन अंसारी है, जो करीब 18 साल का है। जब वो हुसैन अंसारी अपनी बहन को इस अवस्था में पाता है और वह जो देखता है तो उसके दिमाग में बैठा शैतान जाग जाता है और अपनी ही बहन पर बुरी नीयत डालने लगता है और फिर अपनी बहन को उठाकर कमरे में ले जाता है और उसके साथ घिनौनी हरकतें करने की कोशिश करने लगता है, छेड़खानी करता है और ऐसा काम करने की कोशिश करता है जो भाई बहन के रिश्ते को नापाक करता है, जो शायद इस दुनिया को मंजूर नहीं है। और वो उसकी बहन उसके चंगुल से छूटने के लिए खूब रो रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार मिन्नतें कर रही थी और कह रही थी, भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, रमजान पाक का महीना चल रहा है, तुझे उसका वास्ता। फिर भी वो हैवान अपनी बहन की एक भी बात नहीं सुनता और रोने चिल्लाने पर भी उसके साथ दरिंदगी करता रहता है। चीखने चिल्लाने की आवाज उसकी छोटी बहन जो कि 16 साल की है उसने सुनी। जब वह घर के अंदर कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसका भाई नंगा बिना कपड़ों के दिखाई दे रहा था और उसकी बहन अपने कपड़ों को संभाल रही थी। छोटी बहन हार मान लेती है, वह भी रोने चिल्लाने लगती है और कहती है, भैया ये तुमने क्या किया। तब उसका भाई तुरंत अपनी बड़ी बहन को छोड़ देता है और छोटी पर हमला कर देता है और कहता है कि अगर तूने ज्यादा चीखने चिल्लाने की कोशिश की, अगर तूने किसी से कुछ कहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये उनका वो परिवार है जो बहुत ही गरीब परिवार है, जिसमें माँ बाप के अलावा 2 बहनें और 1 भाई है, जिसमें उनके माता पिता दिन में घर नहीं आते हैं। मुफलिसी में जीने वाले लोग, रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं अपने दैनिक आधार पर। लेकिन सौभाग्य से उस दिन उसकी माँ उसी समय घर पर आ जाती है और अपनी दोनों बेटियों को रोती और बिलखती हुई देखती है। तो फिर वह उनसे पूछती है कि क्या बात है, तुम दोनों इतनी डरी सहमी क्यों हो। तब उसकी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों ने अपने भाई की घिनौनी करतूत की पूरी बात बताती है और बहुत ही सरल तरीके से समझाती है कि भाई ने उनके साथ क्या किया है। लेकिन तभी छोटी बहन ने एक और बहुत बड़ी बात बताती है कि भाई ने बहन के साथ जो किया है वो पहली बार है जो भी उसने किया है, लेकिन मेरे साथ तो लगभग ऐसे ही 2 साल से कर रहा है। जब माँ अपनी दोनों बेटियों के मुंह से ये बात सुनती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं और जब वो अपने बेटे की तरफ गुस्से से देखती है तो उसका बेटा भी उससे खुद को बचाने के लिए उस पर भी हमला कर देता है। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, जब एक माँ के भीतर की शक्ति जाग जाती है, जब एक माँ और उसके बच्चों की आबरू पर बात आ जाए तो वह किसी की नहीं सुनती। फिर वो चाहे बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों न हो उससे भी टकरा जाती है, किसी को तवज्जो नहीं देती है। तब उस बेटे के लिए हद होती है जब उसे पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब वो अपने बेटे को पीटते हुए करीब 500 मीटर दूर अपने घर से पुलिस स्टेशन लेकर जाती है तो रास्ते में सैकड़ों लोग ये नजारा देखते हैं तो हर कोई हैरान और परेशान होता है कि एक माँ अपने बेटे को बुरी तरह मारती पिटती हुई वो उसे पीटते हुए पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रही है। और थाने जाने के बाद इंस्पेक्टर से कहती है कि इंस्पेक्टर साहब इसे जल्द से जल्द फांसी पर लटका दीजिए। जब वह इंस्पेक्टर को बेटे की घिनौनी करतूत के बारे में बताती है तो इंस्पेक्टर भी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि काश फांसी से भी बढ़ कर कोई बुरी सजा होती तो इस लड़के को दे दी जाती है। इधर थाने का मुहर्रिर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उस लड़के को जल्द से जल्द जेल भेज दिया जाता है।
और चार्जशीट तैयार कर उसे कोर्ट में पेश किया जाता ताकि कम से कम समय में उसे कठोर से कठोर सजा मिल सके। दोस्तों, वैसे तो सजा देना माननीय अदालत का काम है, फिर भी आप लोगों की नज़र में इस कलयुगी भाई को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ। धन्यवाद।